colleagues alike. This is a bittersweet moment for all of us. When we are excited for Mudra to embark on new adventures, enjoy more time with family and friends, and pursue personal passions not only to say goodbye, but also to express our deepest gratitude. ताली बजाकर एक बार मुद्रा दीदी का अभिनंदन करें, एक बार जोर से। मैंने आप लोगों के साथ स्टिफनेस की है, तो एक टीचर होने के नाते हृदय से मैं ऐसी नहीं हूँ। धन्यवाद। कंडीशन बहुत है और बहुत मुश्किल है। लो आ जाओ, एक मिनट मेरा भी ले लो। सभी को एक बार पुनः नमस्कार। वैसे तो सुबह प्रेयर में बहुत सी चीज़ें मुद्रा मैम के बारे में बोली जा चुकी है, लेकिन हम स्टाफ मेंबर के बीच में एक बार पुनः आपका आलोक गुरुकुल परिवार की तरफ से एक बार पुनः अभिनंदन। 2.5 दशक जैसा मैंने कहा कि कोई छोटा मोटा समय नहीं होता है, और ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण समय जब व्यक्ति बहुत सी चीज़ें कर सकता है, बहुत सी चीज़ें सोचता है, बहुत सी चीज़ों के उसकी ख्वाहिश रहती है, अरमान रहते हैं, लेकिन उसी समय में हम ये अपना पूरा समय एक, मैं समझता हूँ, एक सोच की तरफ, एक विचार की तरफ, एक दर्शन की तरफ हम जब लगाते हैं और हमारा पूरा ध्यान जब उसकी तरफ लगा रहता है तो हमारे और कुछ नहीं सूझता। ऐसे ही हमारे मुद्रा मैम जो श्रद्धेय आचार्य जी के प्रेरणा से, और जैसा इन्होंने बताया, इनका इंटरव्यू भी एक कहीं ऐसा एक फॉर्मल इंटरव्यू नहीं हुआ, इनका इंटरव्यू भी एक कहीं खाने में मिले बाय द वे, और वहाँ पर ही आचार्य सर से मुलाकात हुई। आचार्य सर इनको साइड में ले गए वहीं खाने में ही, और भट्टर साहब के यहाँ पे उनकी शादी में मिले और वहाँ ले गए और साइड में ही ले गए, पेड़ के नीचे ही वहीं इनफॉर्मली मिले और वहीं पे उन्होंने उनसे देखा। तो मैं समझता हूँ ऐसे जैसे इन्होंने मुझे बताया, ऐसा मेरा बहुत जगह, मेरे अभी सुरेश जी जोशी यहाँ पे बीच में आए थे, उनसे भी बात करी तो उन्होंने भी बोला कि हम जब ये यहाँ से एक रास्ता जाता था सर के घर की तरफ बिल्कुल ही, तब सर लंच पे पैदल गए, बोले कि अरे बाहर मिले, कैसा आना हुआ, अच्छा है ना, चलो। तो रास्ते में चलते चलते उनसे इंटरव्यू हो गया, उनको बोला हुआ चलो कल से तुम आ जाना।
तो ऐसे कितने ही जनों के संस्मरण मेरे को ध्यान है जिन्होंने कोई फॉर्मल इस तरीके का इंटरव्यू नहीं होता था पहले जैसे आज हम लेते हैं। तो मेरे को लगता है आचार्य सर के पास वो दृष्टि थी जिससे वो एक व्यक्ति को पहचान लेते थे, उनकी काबिलियत को पहचान लेते थे। ऐसे ही मुद्रा मैम को भी उन्होंने पहचान कर उन्होंने बोला कि भाई आप कल से हमारे विद्यालय के भाग बनो। और ये विगत 25 वर्षों से एक जिसको मैं कहता हूँ अभिन्न भाग बनकर यहाँ पे रही। आप वैसे तो हिंदी संस्कृत के पढ़ाती आ रही हैं और हर कक्षा के अंदर पढ़ाया। आज जैसा बताया गया कि स्ट्रिक्ट वाकई बहुत स्ट्रिक्ट थी, स्ट्रिक्ट भी हैं। और मेरे को लगता है हर एक अध्यापक को एक विद्यालय के दायरे में रहते हुए इतनी स्ट्रिक्टनेस बता के रखनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम वो स्ट्रिक्टनेस नहीं होती तो जैसे मैंने कहा ना, हम वो डिसिप्लिन, एक अनुशासन मेंटेन नहीं कर पा सकते। तो वो उस अनुशासन के लिए हमें थोड़ा सा एक सख्त होना बहुत ज़रूरी है। और मुद्रा मैम उसी तरह से की एक अध्यापिका रही है। नृत्य के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है कि आपकी शारीरिक बहुत सी ऐसी इनके साथ चैलेंजेस होने के बावजूद भी ये मजाक करती है। मैंने जब इन्होंने मुझे बताया कि मेरी किडनी नहीं, बोला आपको नहीं पता पड़ा? बोले कि मेरे को भी नहीं पता पड़ा। और मैंने तो डॉक्टर को कहा इतने बड़े शरीर में एक आध कहीं छुपी हुई होगी, देख लो। तो इनका मेरे को मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत ही अच्छा लगता है। और वैसे मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, जो हल्के से मोटे लोग होते हैं उनका सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा अच्छा ही होता है वैसे। तो ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। तो इनका भी उसी तरीके से और बहुत ही हंसमुख है। जब हम स्टाफ में इनफॉर्मली मिलते हैं तो बहुत हंसी मजाक सब करती भी है, लेकिन बच्चों के जब बीच में जाती है, जब क्लास में जाती है तो थोड़ी सी एक स्ट्रिक्टनेस, एक जो टीचर का एक जो एक डिग्निटी होती है उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है। वो हम सभी अध्यापकों की जिम्मेदारी और ये वैसे ही उसको निभाती आ रही है। और जिस तरीके से सर ने भी बताया कि आप आलोक के अभिन्न अंग हैं, क्योंकि आपसे पुराना परिवार से श्रद्धेय आचार्य जी का रिश्ता रहा है। तो इनसे पहले भी था, इनके साथ भी है, इनके आने वाली जनरेशन के साथ भी आलोक का पूरा रिश्ता है और हमेशा बना रहेगा। आप जैसे ठीक है, ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड्स आप कल से प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर काम नहीं करेंगे, लेकिन परोक्ष रूप से आप हमेशा आलोक के भाग रहेंगे हैं। आप कभी भी यहाँ पर आएँ बच्चों को मोटिवेशन के लिए, बच्चों को प्रेरणा बनने के लिए, उनको कुछ नई चीज़ सिखाने के लिए। यहाँ तक कि जो नए अध्यापक भी आए हैं उनको भी आपसे कुछ सीखने को मिलेगा। एक बार पुनः आपकी इस नई जीवन के लिए आपको पूरे आलोक गुरुकुल परिवार की तरफ से हार्दिक बधाई। आप स्वस्थ रहें, बस यही इच्छा है। अरे वो तो होते सब पहनाने है, तो जाओ राजेश जी, आप दोनों आगे जाओ। हाँ कोई आप आ जाओ, इसमें रख के दो स्टाफ आ जाओ जल्दी। हाँ रख दीजिए। अरे उसमें डब्बे स्टाफ की तरफ से भी और और इसको तो हाथ ही लगा लो बस। ये हाथ लगा दो, इस पे हाथ लगा दो बस। तो भारी है बहुत। बस बस नीलाल जी को बोला थोड़ा सफाई कर देना, एक पोछा लगा दो यार। हम श्री राम जय राम जय जय राम बोल सकते हैं। सभी मेरे अध्यापक साथी और सर, सबका बहुत बहुत याद आएगी। और जब कभी भी आपको मेरी आवश्यकता हो सर ज़रूर बुला सकते हैं। कभी कोई डांस का भी हो तो डांस नहीं कर सकते, कोरियोग्राफ कर दो।
क्योंकि मैं तैयार, पहले तो तैयार की हुई थी लड़कियां मेरी, वो खड़ा करके वो कर देती थी, मैं उनको बता देती ये वाला लेना है, ये वाला नहीं लेना। पर मैं कभी भी कोई ऐसी दिक्कत आ जाए तो आप ज़रूर मेरे को बुलाइएगा। हर वक्त मैं तैयार हूँ, मेरा परिवार है, मैं इस परिवार से अलग नहीं मानती। और मेरा परिवार ही यही रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में से ही सर हमारे यहाँ आना जाना, और जिया का भी बहुत मंदिर की वजह से, फादर मेरे व्यास पीठ पर भी बैठते थे, उस वजह से भी हमारा गहरा संबंध है। आचार्य सर का भी है, तो मेरा तो जुड़ा हमेशा से ही है परिवार। सर की शादी का मुझे याद है, मेरे को घर पे बात कर रहे थे कि आज से सर की शादी है, जो वो सब चीज़ें ब्रिजून मार साहब आए, वो सब चीज़ें चाहिए हमको, तो वो बनाना है और यहाँ से वो लगाने का बनाना है। वो मेरे को उस समय छोटी थी, मुझे वो सब याद है। तो परिवार तो हमारा अच्छा संबंध रहे हैं। पापा मम्मी के थोड़े अस्वस्थ होने के बाद हमारा थोड़ा कम हो गया। बाकी मुझे बहुत बहुत याद आएगी, सबकी याद आएगी। मेरे साथी है रश्मि मैडम, मेरे हर वक्त हर बर्थडे पे मेरी कविता लिखती हैं। और कल उस दिन मेरे बर्थडे के दिन नहीं बोली तो कहा कि मुझे क्यों नहीं कहा, मैंने तो कविता लिख रखी थी। मैंने कहा वो आज आप बोल देना, तो आज उन्होंने बोली है। मेरे को सबकी याद आएगी, सभी, चाहे कोई भी हो, मैं नर्सरी से लेकर के प्राइमरी सेक्शन के सब टीचर, आज उन सबका लगाव देखे कि वे इतनी पॉपुलर थी क्या, ये सोच रही थी मैं, क्योंकि मैं बहुत कम बोलती थी, अपने लोगों में बोलती हूँ, बाकी बहुत कम बोलती हूँ। तो मैंने कहा मैं इतनी थी क्या, सर ने इतनी कुछ मेरी वो कह दी कि ये मेरी क्वालिटीज़ है कि या नहीं है, भगवान जाने। पर हाँ, मैं जब भी आप बुलाएंगे तब मैं तैयार हूँ, और आप नाश्ता लें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, सभी ने मुझे स्नेह दिया। मैं तो बोल चुका सवेरे, फिर भी देखिए कई बार एक जो बात खैर वहाँ नहीं बोल सकते, यहाँ बोली जा सकती कि आलोक में अपने जो एक गुरुकुल परिवार की बात है, हमने कभी सर्वेंट नहीं समझा है कभी भी किसी भी व्यक्ति को। और इसका उदाहरण ये है कि यहाँ के जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे पंडित जी, उनको भी उसी आदर भाव से उनको हमने विदा किया, और वो आज उनके बच्चे पढ़ लिख के इंजीनियर हो गए, एक टीचर हो गई। तो ये आलोक की वो तासीर है। और ये तो खैर मुद्रा दीदी तो परिवार से जुड़ी हुई हैं, और जो परिवार से नहीं भी जुड़े होते तो भी आलोक परिवार का हिस्सा हो जाते हैं। और यही कारण है, आपने देखा होगा वी द आलोकाइट में रिटायर्ड लोगों की भी उसमें वो है, उनको हमने ग्रुप से बाहर नहीं किया। इससे मतलब इससे ये साफ पता पड़ता है कि वो रोज की गतिविधि उन तक पहुँचे, और वो भी सबसे जुड़ी रहे। कोई नया टीचर जिनके बर्थडे विश करते तो उनको पता रहे ये टीचर नया जुड़ा है, उसकी ये क्वालिटीज़ है। तो इससे ये पता चलता है कि हम वी हैव नथिंग टू हाइड, वॉट एवर इज देयर इट इज़ जस्ट लाइक ओपन बुक। तो मुद्रा दीदी जुड़ी रहेंगी, और भगवान गणेश जी को सबसे पहले प्रसाद अपन यहाँ पहले चढ़ा देते हैं इनको, और फिर उसके बाद आप सब लोग प्रसाद ग्रहण करिए। और घर पे भी जिन जिन को जा सके जरूर जाना चाहिए, उनको घर पे गणपति वासीन करा के। धन्यवाद।